राघव को केवल उसकी पत्नी बचा सकती है, वही उसकी रक्षा कर सकती है। जब जब काल आता है, काल को काटने वाली आती है। ये 3 रातें राघव की जिंदगी पर बहुत भारी हैं। मारण योग लिखा है, 2 दिन के बाद एक बड़ी अमावस्या आने वाली है। यदि अमावस्या की रात से पहले हम राघव को नहीं ढूंढ पाए तो फिर राघव हमें कभी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर किस्मत में लिखा है कि मैं ही राघव की रक्षा करूंगी तो मैं करूंगी गुरुजी। कैसे वैदेही? कुंडली में तो लिखा है कि पत्नी करेगी, और तुम्हारी और राघव की शादी तो पूरी भी नहीं हुई, सिर्फ 3 फेरे हुए हैं, 4 फेरे तो अधूरे रह गए। तो अब पूरे होंगे, फेरे भी और शादी भी। गुरुजी, आप शादी की बाकी की रस्मों की तैयारी कीजिए। वैदेही बेटा, मत रोक उसे, अपनी किस्मत से लड़ने जा रही है। लड़े बिना जीत नहीं मिलती, लड़ने दे उसे। मैं वैदेही राघव शर्मा की पत्नी, धर्म पत्नी, आप लोगों से वादा करती है कि आने वाली अमावस्या की रात खत्म होने से पहले मैं अपने पति को वापस लेकर आऊंगी। ये मैं कहाँ हूं? कौन सी जगह है ये? मैं कैसे पहुंचा यहाँ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा?
ये जख्म कैसा? ये जगह कितनी अजीब है। मुझे यहां से निकलना होगा, लेकिन रास्ता कहां से? कोई मुझे सुन सकता है? किसी को मेरी आवाज आ रही है? यहाँ तो कोई नहीं। इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ? मुझे घर जाना है। किसी को यहां बुलाना होगा। मेरा फोन मेरा फोन मेरा मेरा फोन कहां गया? इतनी घबराहट क्यों हो रही है मुझे? सब क्या हो रहा है? मुझे यहां से निकलना होगा जल्दी। बहुत अजीब जगह है, लेकिन वैदेही, बेटा मेरे बेटे को वापस लिया, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। नहीं माँ, ऐसे मत कहिए। आपके बेटे को मैं लेकर आऊंगी। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। क्या करूं? कहाँ जाऊं? राघव को कैसे लेकर आऊं? इस पूरी कहानी का हर एक तार कालासुर से जुड़ा हुआ है। अगर मुझे राघव को बचाना है तो मुझे कालासुर का अंत करना होगा। लेकिन बेटा, कालासुर तो तांत्रिक है। जानती हूँ दादी, वो एक तांत्रिक है, एक शैतान है, लेकिन भगवान नहीं। इस पूरी दुनिया में भगवान के सिवा ऐसा कोई नहीं है जो अजर अमर हो। हर शैतान का अंत तय है, बस उस अंत का रास्ता ढूंढना है। कल अमावस्या की पहली बड़ी रात है। कालासुर अपना मकसद पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा और मुझे उससे पहले उस तक पहुंचना होगा। लेकिन बेटा कैसे पहुंचेंगे? अब कैसे पता चलेगा वो कहाँ है? और अगर वो मिल भी गया तो हम लोग इतने बड़े शैतान से लड़ेंगे कैसे? पापा, सबसे पहले तो मुझे उस तक पहुंचने के लिए किसी भी तरह एक कड़ी ढूंढनी होगी। कोई तो रास्ता होगा जो उस तक जाता होगा। एक रास्ता है। यहां से बाहर निकलने का रास्ता देखता हूं। ये चूहों की आवाज आई कहीं से। दिखाई तो नहीं दे रहे। पानी की आवाज आई। ये किधर से आई? हो सकता है वहां से बाहर जाने का रास्ता हो। तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं जानते, मुझे भूल गए तुम? भूल गया मतलब? कौन हो तुम? मैं संजना, तुम्हारी पत्नी। क्या? मेरी पत्नी? नहीं, मेरी शादी कब हुई? मेरी कोई पत्नी नहीं है। है, तुम्हारी पत्नी है। मैं हूं तुम्हारी पत्नी। अभी कल ही तुम्हारी शादी हुई। शादी एक बहुत बड़ा दिन होता है, तुम उस दिन को भूल गए। नहीं, तुम्हारी शादी हुई है। हम दोनों पति पत्नी हैं।
हमारी शादी कब हुई? हमारी शादी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरी शादी कब हुई? तुम कौन हो, मैं कौन हूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तुम तो अपना नाम तक भूल गए। तुम्हारा नाम राघव है। राघव? राघव, तुम अपना नाम कैसे भूल सकते हो? ये कैसे हो गया? अब समझी, ये सब उस वार की वजह से हुआ है जो उसने हम पे किया था। वार? कैसा वार? किसने किया वार? वो चुड़ैल जो तुम्हें पाना चाहती, वो वैदेही। वो हम दोनों से बहुत नफरत करती है, हम दोनों को अलग कर देना चाहती है। कौन? वो वैदेही। इसलिए जब हमारी शादी हुई तो उसे गुस्सा आ गया और उसने हम दोनों पे हमला कर दिया, और उस हमले से तुम घायल हो गए। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई, इस खंडर में, उसे बचा के। वो तुम्हें पाना चाहती है। उसने कहा था कि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। तुम कहीं भी छिप जाओ, वो तुम्हें ढूंढ के रहेगी। और तुम्हें पता है वो तुम्हें क्यों ढूंढना चाहती? क्योंकि वो चुड़ैल है। वो तुम्हें अपना बना के अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सोचा था कि दोनों मिलकर उस चुड़ैल को मारेंगे, पर अब मैं खुद ही बहुत अकेली हो गई, क्योंकि तुम्हें कुछ याद नहीं है। याद करो राघव, याद करो, उसने मुझे क्या क्या कहा था। उसने मुझे चुड़ैल कहा था। तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। राघव, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज। ये लड़की दिखती कुछ और है और दिखाती कुछ और है। ये कोई और ही है, प्लीज। राघव बाबू मुझे बचा लो। वैदेही ने मुझे चुड़ैल कहा था। अब उसकी यही बात उस पे भारी पड़ जाएगी। उसकी यही बात तुम्हें मुझ पे भरोसा दिलाएगी। आज ही हम कैसी बातें कर रहे हैं। आज तो हमारी मिलन की रात थी। गुरुजी ने कहा था हमारे मिलन के बाद वो चुड़ैल हार जाएगी, पर देखो ना हो के भी वो हम दोनों के बीच आ गई। हमारा मिलन ही नहीं हो सका, क्योंकि तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। हाँ, तुम आराम करो, वहां जाके बैठ जाओ। थोड़ा आराम करोगे तो ठीक हो जाएगा, अच्छा लगेगा। मैं यहीं पे रहती हूँ, नजर रखती हूँ कोई आए ना। कमाल है संजना, तूने तो नायिका को खलनायिका बना दिया। हाँ, चुड़ैल तू और चुड़ैल उसे बना दिया। कहानी हो तो ऐसी। हाँ, दूसरी कहानी का ना वक्त था मेरे पास और ना मेरी आदत, तो उसी कहानी के किरदार बदल के वही कहानी सुना दी जो उसकी जानी पहचानी थी। तो खेल और आसान हो गया। बस 2 दिन, क्योंकि कल अमावस्या की बड़ी रात है। कल इस राघव को अपना बना के उसके अंश को अपनी कोख में लेना है, और फिर इंसान और शैतान के मिलन से होने वाला ये बच्चा पूरी शैतानी दुनिया में राज करेगा, सबसे बड़ा शैतान बनेगा और मेरी ताकत को और बड़ा करेगा। उसके बाद मैं पूरी दुनिया में राज करूंगा। यही तो रास्ता खोलेगा तेरा और मेरा। कौन सा रास्ता गुरुजी? मैं कुछ भी करूंगी, मुझे मेरा राघव वापस चाहिए। बेटा, वो रास्ता बहुत ही कठिन है, उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरुजी, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है।
मैं राघव को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बताइए वो रास्ता क्या है? बेटा तुम जानती हो जिनसे तुम लड़ने जा रही हो वो तांत्रिक हैं, इंसान नहीं है। वो मृत लोगों की आत्माओं की पूरी दुनिया है। यदि तुम उनसे लड़ना चाहती हो तो तुम सशरीर नहीं जा सकती, तुम्हें मृत होकर ही वहां जाना होगा। गुरुजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मृत लोगों के... यही एक अंतिम रास्ता है। मैं तैयार हूं गुरुजी। बताइए ये सब कैसे करना है? तो सुनो, मैं रात के 12 बजे तुम्हारे शरीर में से तुम्हारी आत्मा निकाल लूंगा। क्योंकि रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच शरीर बहुत कमजोर होता है और आत्माएं बहुत ताकतवर। इन्हीं 4 घंटों के दौरान वैदेही को उन आत्माओं से लड़कर राघव को बचाना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में जब वो राघव को लेकर वापस आएगी, मैं वैदेही की आत्मा उसके शरीर में पुनः डाल दूंगा। अरे गुरुजी, ये कैसे होगा? वैदेही की आत्मा, ये मृत, उसकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे कुछ नहीं होगा पापा जी। कहते हैं ना, आत्माएं अमर होती है। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। एक बात याद रखना वैदेही, तुम्हारे पास केवल 4 घंटे हैं, 12 से 4। इसी दौरान तुम्हें कालासुर, चुड़ैल या फिर उसके साथी किसी एक तक तो पहुंचना ही है। हाँ पर गुरुजी, ये हम तक पहुंचेगी कैसे? इसे कैसे पता होगा कि वो शैतान है कहाँ? आत्मा की अपनी एक खुशबू है, एक एहसास है, और उस एहसास को महसूस करके इसकी आत्मा दूसरी आत्माओं को ढूंढ लेगी। बस यही एक जरिया है उन आत्माओं तक पहुंचने का। एक और बात याद रखना वैदेही, उन लोगों को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि तुम्हारा शरीर जीवित है। यदि उन्हें यह पता चल गया कि तुम्हारा शरीर जीवित है तो वो तुम्हारी आत्मा को यहां वापस आने नहीं देंगे। तुम 4 बजे तक अगर यहां लौट कर नहीं आई तो ये शरीर फिर किसी काम का नहीं। तुम्हारी आत्मा इसमें पुनः कभी नहीं जा सकेगी। ठीक है गुरुजी, मैं अपने पति राघव को बचाने के लिए दूसरी दुनिया में जरूर जाऊंगी। मैं कुछ भी करूंगी, मैं अपने राघव को वापस लेकर आऊंगी। ये मेरा वादा है आप सबसे।